क्या आपने किसी डेकिनो को एल्बिनो ब्लैक आई के साथ लगाया है कभी आज तक? नहीं लगाया ना। अच्छा, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी किसी डेकिनो को ग्रीन फिशरी, सिंपल ग्रीन फिशरी के साथ लगाया आज तक? नहीं लगाया ना। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपने क्यों नहीं लगाया। इसका मुझे जवाब दे दीजिए कि जो अभी मैंने आपको दो कॉम्बिनेशन बताए, आपने जिंदगी में ये ट्राई क्यों नहीं किए। जरा आप सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप भी अपने आप से पूछिए कि हाँ यार, ये मैंने क्यों नहीं किया कभी आज तक। वजह बताता हूँ। देखें, ऐसा किसी ने भी नहीं किया, इसलिए आपने भी नहीं किया। राइट, ऐसा ही है ना। जो भी आप वीडियोस देखते हैं तो उसमें वही कॉम्बिनेशन बताया जाता है जो कंफर्म्ड होता है। जैसे कि क्रीमिनो कैसे निकलेगा, ठीक है, इनो स्प्लिट पार्बलू को किसी इनो की फीमेल के साथ लगा दो तो आपके पास क्रीमिनोज निकलना शुरू हो जाएंगे, या एक आध क्रीमिनो निकल आएगा, कुछ एल्बाइनो निकल आएंगे। राइट, ऐसे ही है ना। लेकिन जो मैंने शुरू में आपसे पेयरिंग पूछी, वो आपने क्यों नहीं लगाई? क्योंकि उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि क्या निकलेगा या क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं, आपको पता ही नहीं है। देखें, वो पेयरिंग लगाने से क्या निकलता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सवाल जो मैंने आपसे आज किया उसकी वजह जान लें कि मैंने क्यों किया। मैंने अभी रिसेंटली कुछ येलो फेस लवबर्ड देखे, जिनको येलो फेस कहा जा रहा है, मैंगो फेस कहा जा रहा है। तो ये येलो फेस क्या है? एक फिशरी है जो येलो फेस है। अब आप मुझे बताइए कि जितने भी लोग म्यूटेशन के बारे में आपको बताते हैं, जो बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं लव वर्ड का, मैं तो एक बिल्कुल ही नासमझ सा बंदा हूँ, मेरी तो औकात ही नहीं है ना, मुझे तो आप किसी गिनती में लाएं मत। मैं तो बिल्कुल ही आई एम ए स्टूडेंट, मैं तो समझ लेंगे खुद पढ़ रहा हूँ लव वर्ड को। मुझे खाली एक जवाब चाहिए। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर आपको, जितने ब्रीडर आपको बताते हैं वर्किंग के बारे में, आ, या फिर उनके सेटअप जिसका बहुत बड़ा हो, जो खुद भी वर्किंग कर रहा हो, देखिए बताता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं अपनी खुद जो अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे पास कोई लवबर्ड इतने ज़्यादा है नहीं कि मैं वर्किंग कर सकूँ। तो मुझसे तो आप पूछ ही नहीं सकते, है ना। मैंने तो खुद आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, जो लाइव एक्सपीरियंस है ब्रीडिंग का, वो इतना है ही नहीं। मेरे पास तो बहुत सारे बर्ड जो जिनके मैं नाम ले रहा होता हूँ वो मैं, मेरे पास होते ही नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आप उन लोगों से सवाल करें जो आपको अपने सेटअप की वीडियो दिखाते हैं कि मैं ये चीज़ ब्रीड करवा रहा हूँ, उनसे सिर्फ ये पूछ लें कि ये जो येलो फेस फिशरी आई है, ये कैसे बनेगी, ये बता दो। कोई भी बंदा, कोई भी नामवर बंदा हो या नामवर ना हो, एक्सपीरियंस बहुत हो, मुझे खाली इस बात का जवाब दे दे कि जो येलो फेस फिशरी है, ये इसको कैसे बनाते हैं, इसको मैं कैसे बनाऊं, इसकी क्या वर्किंग होगी येलो फेस फिशरी निकालने की। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। आप जिन जिन को मैसेज करेंगे वो बेचारे आपको नहीं बताएंगे, कोई भी नहीं बताएगा, मुझे भी नहीं पता कैसे बनती है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, दोबारा पहले सवाल पे आता हूँ। आपने आज तक किसी डेकिनो को ग्रीन फिशरी के साथ नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि किसी और ने भी नहीं लगाया होगा, और आपको किसी ने बताया भी नहीं, उसका फायदा भी नहीं बताया, तो इसलिए आपने लगाया भी नहीं। यही वो चीज है जो फिलिपाइन में, जो ये जितने भी लवबर्ड हमारे पास जो हैवी म्यूटेशन आ रही है ना, ये सारी थाईलैंड से और फिलिपाइन से आ रही है। पता है आपको फिलिपाइन में लोग कर क्या रहे हैं? उनके पास आखिर कौन सी मशीन है कि वो हर दिन कोई ना कोई नई म्यूटेशन निकाल के ले आते हैं वो। हाउ एनीबडी कैन डू दिस, कि हम लोग यहाँ एक इंपोर्ट करवाते हैं बर्ड, उसकी फिर प्रोडक्शन बढ़ाने में लग जाते हैं। बट एक कंट्री ऐसा है जिसकी कोई इतनी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, पॉपुलेशन वाइज कह लें या एरिया वाइज कह लें या कंट्री वाइज कह लें या इकोनॉमी वाइज कह लें। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री, हमारी बहुत एक वैल्यू है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि फिलिपाइन में जो है वो एक के बाद एक नई म्यूटेशन निकल रही है। कैसे निकल रही है? कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ के वो निकाल फूक रहे हैं जिससे म्यूटेशन उनके पास निकल रही है? अब मैं आपको बताता हूँ भाई। वो जिससे दिल करता है ना वो पेयरिंग करते हैं, नई नई पेयरिंग सोचते हैं, वो नई नई पेयरिंग सोचते हैं, वो टेस्ट करते हैं बर्ड को। हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास टाइम, हमें टाइम बचाने के बारे में बताया जा रहा है शुरू से लेके अब तक। टाइम बचेगा, क्रिमिनो की वर्किंग करो। राइट, टाइम बचेगा, पेल फैलो की वर्किंग करो, कुछ स्प्लिट ले लो पेल फैलो के, पॉसिबल स्प्लिट ले लो, उससे तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी होगी कि पेल फैलो निकलने की। हमें यही बताया जा रहा है। और उस बताने को लेकर के जितने लोग सुन रहे हैं, वो करोड़ों की आबादी वही वर्किंग कर रही है, सेम एक वर्किंग करोड़ों की आबादी कर रही है। तो इसलिए हमारे पास बहुत तेजी से रेट नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि बर्ड तो हमने लेना, इन दी एंड लेना हमने बाहर से ही होता है, इंपोर्ट ही करवाना होता है। फिर कोई नई म्यूटेशन आएगी, फिर चलो टन इंपोर्ट। ठीक है, बट उनके पास कहाँ से आ रही है? बात तो ये है ना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप उल्टे फुल्टे, जिस बंदे के पास टाइम है या जिस बंदे के पास जगह है,
मैं उसको ज़रूर मशवरा दूँगा कि भाई कोई उल्टी-फुल्टी वर्किंग लगा दिया करो, जिसके बारे में तुम्हें पता ही ना हो, ठीक है? देखो जो चीज़ निकलनी ही पहली बार है उसका तो कोई किसी का बाप नहीं बता सकता आपको। बेशक सिर्फ़ अल्लाह ही है जो बेहतर जानता है हमसे। जो चीज़ अभी निकली ही नहीं है या दुनिया में पहली निकलनी है, फर्स्ट आपके पास निकलनी है, तो उसका किसी दूसरे को कैसे पता होगा जो आपको समझाएगा आके कि ऐसे लगाओ, ये तुम गलत लगा रहे हो। भाई एक चीज़ अभी फर्स्ट टाइम निकलेगी, वो जब निकलेगी तभी पता चलेगा उसका। तो कभी कभार अंट की शंट पेयरिंग करनी चाहिए, मैं तो ऐसा समझता हूँ। ये फिलिपाइनों की आप यार शक्लें देखो यार, कसम से मुझे जो है ना मतलब हैरत होती है कि आप देखें कि वो पता नहीं भूखे प्यासे रह के वो कितनी मेहनत कर रहे हैं यार, उल्टे पुल्टे पेयरिंग लगा देते हैं। और हम लोग तो भाई अय्याशी मार रहे हैं यार। अय्याशी क्या है कि वहां से बर्ड आ गया, ठीक है, एक बर्ड वहां से लिया, एक अपना जो है ना, हर चीज में एक तो एल्बिनो रडे की मादी घुसेड़ देते हैं, ठीक है। बाहर से क्रीमिनो अगर इंपोर्ट करवा लिया तो नर इंपोर्ट करवा लिए दो तीन, और क्रीमिनो इनो एल्बिनो की मादी के साथ घुसेड़ दिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके अलावा हम अगर किसी बंदे को देखें कि कोई बंदा अगर डैकिनो किसी ग्रीन फिशरी के साथ लगाते हुए अगर हम किसी को देखें, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डराएंगे, अबे यार तू ये क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है तू, ये मतलब क्या पागल वागल है, दिमाग खराब है तेरा यार, तू डैकिनो इतना कीमती बड़े यार अल्लाह के बंदे, क्या कर रहे हो तुम डैकिनो को ग्रीन फिशरी के साथ लगा रहे हो, लानत है यार तुम्हारे ऊपर। ऐसे ही बोलेगा ना अगर कोई आपको ग्रीन फिशरी के साथ डैकिनो लगाता हुआ देखेगा, लेकिन वो इसलिए बोलेगा कि वो बेचारा जितना उसको पता है वो उस हिसाब से बोल रहा होगा। लेकिन आप ये सोचें कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि मुझे पता हुआ था कुछ भी नहीं है, एक मिसाल, एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली एक बच्चा भी दिमाग से बता सकता है आपको। क्या पता भाई किसी डैकिनो को ग्रीन फिशरी के साथ निकाल लगाने से कोई अजीब सी चीज निकल आए हमारे पास। क्या पता येलो फेस इस तरह बना, इसी तरह बना हो सकता है, क्या पता, मुझे क्या पता, क्योंकि येलो फेस तो पहली बार निकला है ना। बताओ फिर कैसे बनता है ये। अब ये फिलिपाइन जो लोग हैं, ये इतनी जबरदस्त तरीके से, ये बस ये सिर्फ मैंने देखा ये काम करते जा रहे हैं, बस मैंने तो ये देखा है। ये लोग काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, सुबह उठते हैं, ये बाल्टियां ली हुई होती हैं इन्होंने दानों की, और इतने बड़े बड़े सेटअप यार, मतलब फार्म के अंदर ही घर है या घर के अंदर फार्म है, या पता नहीं रोड के ऊपर फार्म है या घर रोड के ऊपर है, क्या है। मतलब झाड़ियां हर तरफ, जंगल ही जंगल, जंगल में उठते हैं, आँख खुलती है जंगल में, और उसके बाद पिंजरा देखना शुरू कर देते हैं। और इतनी मेहनत करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। कोई नौकर चाकर नहीं, पूरी पूरी फैमिली मिलके जो है ना, वो उन्होंने भाई रबड़ की बाल्टियां उठाई हुई हैं, उसके अंदर दाने, उसके अंदर पता नहीं प्याले, पानी चेंज हो रहा है। और खुद मैंने अपनी आंखों से यार ये वीडियो में देखे हैं, फिलिपाइन और ये थाईलैंड के लोग जो हैं, ये किस तरह पानी भर भर के बाल्टियां ला रहे होते हैं सेटअप में, फिर उनको फिर प्यालियाँ धोना, धो के फिर प्यालों में डालना, चेंज करना, भाई बहुत टफ लाइफ, अच्छी चैलेंजिंग लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। तो देख लें, मेहनत कर रहे हैं, उनको तो खुद भी नहीं पता होता क्या निकलने वाला है या क्या निकलेगा या क्या होगा कैसे होगा। तो जहानत की बात है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो कम से कम कभी सोचें तो सही। एक आदमी अगर किसी फिशरी को परसनाटा के साथ लगा देता है तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, मैं गंदे मुंह वाले परसनाटे निकल आएंगे ना, है ना, ऐसा ही है ना। तो उसको लगाने दो, ताकि उसको समझ में आए कि ये लगाने से गंदे मुंह वाले परसनाटे निकल आते हैं। पता लगने दो उसको, समझ जाएगा वो, फिर उसके बाद कुछ और लगाएगा वो। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि कोई भी नया काम करते हुए गंदे मुंह वाले परसनाटे निकल आए आपके पास। कभी कभार कोई अच्छे मुंह वाली चीज भी निकल आती है। समझ रहे हो बात को। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो लोग बहुत ही आगे निकल गए हैं भाई, अगर उनके पास टाइम है, जगह है, तो आप ऐसे उल्टे पुल्टे काम जरूर करें, मैं तो आपको अप्रिशिएट करूंगा। कभी ना कभी जिंदगी में कुछ नया करना पड़ता है। चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। चिक्स को बचाने में बहुत मदद देती है, महंगे चिक्स हों तो पूरा महीना लोग इसका कोर्स चला देते हैं, बच्चे बच जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी का लिक्विड भी है। ये दोनों चीज़ें आप हमसे ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं, मैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको मिलेगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी या डॉक्सीसाइक्लिन लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार, वीडियो को लाइक ठोक दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।